अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी मच इंपॉर्टेंट और समवट कंफ्यूजिंग टॉपिक दैट इज़ कंडक्शन ब्लॉक्स। कंडक्शन ब्लॉक्स क्या होते हैं? इससे पहले थोड़ा सा आपको नॉर्मल कंडक्शन पाथवे का पता होना चाहिए ताकि इस पैथोलॉजी को आप डिस्कस कर सकें। ये हार्ट है, ऐसे नोड है, ऐसे नोड से इम्पल्स निकलती है, वो थ्री पाथवे इंटरनोडल पाथवे के थ्रू एवी नोड के पास आती है। एवी नोड से इम्पल्स जाती है इन द बंडल ऑफिस से राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेज में, और जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है ना, इससे फर्दर दो पार्ट बन जाते हैं, एंटीरियर फेसिकल एंड पोस्टीरियर फेसिकल। फिर इसके थ्रू परकंजी फाइबर सिस्टम के थ्रू हमारे पास वेंट्रिकल को डिपोलराइज किया जाता है। ये नॉर्मल पाथवे। अगर कभी किसी वजह से इस पाथवे में डिफेक्ट आ गया, या एवी नोड नीचे इम्पल्स नहीं भेज रहा, या राइट एंड लेफ्ट बंडल में से कोई एक बार ब्रांच ब्लॉक हो गई, या इन दोनों में इसका कोई मसला है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ कंडक्शन डिले। कंडक्शन ब्लॉक्स तीन तरह के होते हैं। या तो एवी ब्लॉक है, ये काम ही नहीं कर रहा बिल्कुल, एवी नोड इम्पल्स नीचे या तो लेट भेज रहा है या भेजता ही नहीं, दिस इज कॉल्ड एवी ब्लॉक। दूसरा होता है कि बंडल ब्रांच, ये राइट एंड लेफ्ट में से कोई एक बंडल ब्रांच ब्लॉक है। तीसरा इनका मिक्स कंडीशन होती है, इंटरवेंटिकुलर कंडक्शन डिले। इनको सेपरेटली हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करने लगे एवी ब्लॉक्स। इसको पढ़ने से पहले एक बात आपने याद कर लेनी है, मैंने आपको ईसीजी वेव फॉर्म बना के दिखाई थी, ये वाली नॉर्मल बताया था कि ये जो पी आर इंटरवल होता है, पहली बात ये पी से लेके आर क्यू आर एस के स्टार्ट तक होता है। और मैंने बताया था इंटरवल है क्योंकि इसमें ये आइसोलेक्ट्रिक लाइन और ये पी वेव भी इसके अंदर आ जाएगी। नॉर्मल इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 120 से 200 मिली सेकेंड होता है। ठीक है, ये बात आपको मैंने पहले बेसिक्स में बता दी थी, अगर किसी ने नहीं देखी तो वो बेसिक्स आप देख लें। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब हम हार्ट बीट कर रहा है, जैसे ऐसे नोड इम्पल्स भेजता है, एवी नोड नीचे भेज देता है, और ईसीजी पे क्या होता है, ये पी वेव थी, ये क्यू आर एस था, ये टी थी। जब भी कभी ये जो इम्पल्स ऐसे नोड ने भेजी एवी नोड को वो नीचे भेज दे तो क्यू आर एस कम्प्लेक्स आता है। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी पी वेव नीचे कंडक्ट हो गई है तो पी वेव के साथ क्यू आर एस कम्प्लेक्स आएगा। अगर कभी एवी नोड इम्पल्स नीचे ना भेजे तो पी वेव के साथ दोबारा अगली पी वेव आएगी, लेकिन क्यू आर एस कम्प्लेक्स नहीं आएगा। अगर पी वेव के साथ क्यू आर एस कम्प्लेक्स आया, इसका मतलब ये है कि ऐसे नोड से जो इम्पल्स एवी नोड ने रिसीव की उसको नीचे भेज दिया है। इसका मतलब क्या है कि ये पी वेव कंडक्ट हो गई है। अगर क्यू आर एस कम्प्लेक्स नहीं आता है तो इसका मतलब पी वेव कंडक्ट नहीं हुई, एवी नोड ने ऐसे नोड से रिसीव तो कर ली नीचे, लेकिन इम्पल्स भेजी नहीं, तो दिस इज़ नॉन कंडक्टेड पी वेव। अब ये अगर आपके बेसिक जेन में आपके कॉन्सेप्ट्स, तो अब हम इसको देखते हैं इसकी टाइप्स हार्ट ब्लॉक की। एवी ब्लॉक्स की आज हम टाइप्स डिस्कस करेंगे। ये हैं असल में बेसिक तीन टाइप्स, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। लेकिन जो सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है उसके फर्दर दो टाइप्स होती हैं, उनको मोबिट्स टाइप 1, मोबिट्स टाइप 2 कहते हैं। अब इनको ना इजी वे से हम ट्रिक से याद करते हैं, वैसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो हमने इसको क्या करना है, ट्रिक से याद करना है कि फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक को कैसे याद रखना है। इसको समझने के लिए आप ये समझ लें कि एक नॉर्मल ट्रेस है ईसीजी का, ये चल रहा है। इसमें जो ये पी वेव है, ये है क्या है हमारे पास, क्यू आर एस कम्प्लेक्स। पी जो है ना ये वाइफ है, और क्यू आर एस क्या है, एक हस्बैंड है जो कि किसी जगह जॉब करता है। ठीक है, जॉब करके इसका घर वापस आना, इसका मतलब ये है कि क्यू आर एस कम्प्लेक्स वापस आ गया, या क्यू आर एस कम्प्लेक्स बन गया, मतलब पी वेव कंडक्ट हो गई है। ठीक है, और अगर ये घर वापस नहीं आता जॉब करके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पी वेव के बाद क्यू आर एस कम्प्लेक्स नहीं आया, या बीट मिस हो गई है, या पी वेव कंडक्ट नहीं हुई। ये बात ज़हन में बिठा लें, याद रख, इजीली आपको याद हो जाएगा कि पी इज़ अ वाइफ, क्यू आर एस इज़ अ हस्बैंड जो एक जगह पे जॉब करता है और डेली 6 बजे घर वापस आ जाता है। इसका वापस आना क्या है कि क्यू आर एस कम्प्लेक्स पी के बाद आ गया है, यानी वेव नीचे कंडक्ट हुई है। ठीक है, और 6 बजे आना ये शो करता है कि इसका जो टाइम इंटरवल है, पी आर इंटरवल, वो नॉर्मल है। ठीक है जी, ये नॉर्मल चीज़ है। अब होता क्या है, जैसे एवी ब्लॉक्स आते हैं ना, तो एवी ब्लॉक्स में क्या होता है कि ये जो हस्बैंड है ना, क्यू आर एस कम्प्लेक्स, या जो मैंने कहानी बताई है हस्बैंड है, इसकी आदतें ना ख़राब होने लग जाती हैं। इनिशियली आदत इसकी ना थोड़ा सा इसमें बिगाड़ आता है। पहले क्या करता था, ये काम पे जाता था, 6 बजे एग्जैक्ट वापस आ जाता था फिर, लेकिन अब इसकी ना आदत में आ गया बिगाड़। ये क्या करता है, काम पे चला जाता है, 6 की बजाय डेली 8 बजे आना इसने शुरू कर दिया। अब इसमें 2 से 3 बातें याद रखें। एक तो 6 बजे आने का मैंने कहा था कि टाइम इसको कहते थे पी आर इंटरवल, याद रखने के लिए। तो अब 6 से 8 बजे आए तो इसका मतलब पी आर इंटरवल तो बढ़ गया। दूसरी बात, लेकिन हस्बैंड जो घर ज़रूर आता है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बीट मिस नहीं हुई, यानी जो क्यू आर एस कम्प्लेक्स हर पी के बाद आएगा, पी वेव कंडक्ट ज़रूर होगी, लेकिन होगी लेट। ठीक है, यानी अभी एवी नोड में हल्का सा बिगाड़ आया है। जैसे कहानी में मैंने बताया कि हस्बैंड की आदतें थोड़ी सी भी ख़राब हुई हैं। पहले वो 6 बजे घर वापस आ जाता था, अब वो 6 बजे वापस नहीं आता, 6 की बजे आता है, लेकिन 8 बजे आता है, डेली आता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, सिंपल परसिस्टेंट प्रोलोंगेशन ऑफ द पी आर इंटरवल। ये नॉर्मल ट्रेस देखें, इसमें पी आर इंटरवल नॉर्मल वैल्यू है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखें पी आर इंटरवल इसकी निस्बत थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन बड़ा थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। ऐसे नहीं कि पहले जो है हमारे पास वो
120 से 140 हो गया, फिर 160 हो गया, 180, ऐसे नहीं है। 200 से ऊपर चला गया, ऐसे नहीं हुआ, बल्कि परसिस्टेंट है। मतलब बंदा जो था उसकी आदत ख़राब हुई है, वो 6 बजे के बाद आने तो लेट लगे लेकिन आता एग्जैक्ट 8 बजे, ठीक है। पी आर इंटरवल इज़ प्रोलॉन्ग्ड और ये परसिस्टेंटली प्रोलॉन्ग्ड है। ऐसे नहीं कि आहिस्ता आहिस्ता पहली वेव आई तो पी आर इंटरवल कुछ और था, फिर अगली बार और बढ़ गया, फिर अगली बार और बढ़ गया, ऐसे नहीं है। अब इन सब कंडीशन में देखें पी आर इंटरवल बढ़ा हुआ है लेकिन तकरीबन कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो परसिस्टेंट प्रोलोंगेशन ऑफ द पी आर इंटरवल, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, इसको क्या कहते हैं, इसमें नॉर्मल होता है 120 से 200 मिली सेकेंड। अब इसमें क्या होगा, 200 से ज़्यादा होगा मिली सेकेंड का। फ़र्ज़ किया 240 हो गया, लेकिन 240 ही रहेगा थ्रू आउट और कोई बीट मिस नहीं होगी। पी के बाद क्यू आर एस कम्प्लेक्स हर बार ही आएगा लेकिन 240 मिली सेकेंड के बाद आएगा, ठीक है। परसिस्टेंट प्रोलोंगेशन, और इसमें आर आर रेगुलर है, पर पी आर जो है वो भी सारे इक्वल हैं इन साइज़, ठीक है। और लेकिन पी आर है थोड़े से नॉर्मल की निस्बत प्रोलॉन्ग्ड है और इसमें कोई बीट भी मिस नहीं हो रही। दिस इज़ कॉल्ड एज द फर्स्ट डिग्री ब्लॉक। इसके की पॉइंट आपने याद रखने, आर आर रेगुलर, कोई बीट मिस नहीं हुई, सिर्फ क्या हुआ है कि पी आर स्लाइटली प्रोलॉन्ग हो गया लेकिन वो परसिस्टेंटली प्रोलॉन्ग है, ऐसे नहीं है। थ्रू आउट पूरी ट्रेसेस उस बंदे की जितनी हार्ट बीट होगी सब में पी आर जो है वो परसिस्टेंटली प्रोलॉन्ग होगा। मतलब अगर 200 से 240 हुआ तो 240 ही रहेगा, ठीक है। और क्यू आर एस पी के बाद हर बार आएगा, हर पी वे भी कंडक्ट होगी, कोई भी सिंगल बीट भी मिस नहीं होगी, आर आर रेगुलर होंगे। सिर्फ क्या हुआ कि स्लाइटली प्रोलॉन्ग हो गया पी आर इंटरवल। दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। ले जी, अब आ गया सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। इसकी टाइप 1 जो होती है इसको कहते हैं मोबिट्स टाइप 1 या वेंके बैक इसको कहते हैं। अब क्या होता है, अब ये ट्रेस नॉर्मल देखेंगे, पी आर इंटरवल है, सब में नॉर्मल है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि अब इसको समझने के लिए आप याद रखें, जो हस्बैंड था ना, पहले उसकी आदतें ख़राब हुई, वो 6 बजे घर आ जाता होता था। तो उसने क्या किया, 6 बजे की बजाय ना हर बार 8 बजे आना शुरू किया। अब उसकी आदतें और ख़राब हो गई और बिगाड़ आ गया। तो देखिए डिग्री जैसे मैंने दी हुई ना, उन्होंने डिग्री बनाई हुई है हार्ट ब्लॉक की, वो वैसे सिवियरिटी की बेस पे। अब थोड़ी सी सिवियरिटी ज़्यादा हो गई। अब क्या होगा, पहले वो आता था 6 बजे, एक दिन वो 6 बजे आ गया काम से वापस, दूसरे दिन वो 7 बजे आया, तीसरे दिन वो 8 बजे आया, चौथे दिन वो 9 बजे आया। तो इसका मतलब 6 बजे अगर आता तो नॉर्मल पी आर इंटरवल था। अब वो 6 के बाद डिफरेंट टाइम पे आ रहा है, 7 बजे आ रहा है, 8 बजे। इसका मतलब पी आर इंटरवल प्रोग्रेसिवली बढ़ता जा रहा है। आज 6 बजे आया, कल 7 बजे आया, उससे अगले दिन 8 बजे आया, उससे अगले दिन 9 बजे और अगले दिन आया ही नहीं। इसका मतलब क्या होता है कि हस्बैंड आया ही नहीं एक दिन, जा कैसे भी हुआ, तो इसका मतलब इसमें बीट मिस होगी, ठीक है। प्रोग्रेसिवली पी आर इंटरवल बढ़ता रहेगा। फ़र्ज़ किया पहले 220 हो गया, फिर 240 हो गया, फिर 260 हो गया और उसके बाद आगे ए वी नोड ने जो है इम्पल्स नीचे भेजी ही नहीं। तो इसमें जो पी आर इंटरवल है वो बढ़ता है लेकिन प्रोग्रेसिवली बढ़ता जाता है। देयर इज़ अ प्रोग्रेसिव प्रोलोंगेशन ऑफ द पी आर इंटरवल। एक तो इसमें प्रोग्रेसिव प्रोलोंगेशन होगी, देखिए यहाँ पे पी आर इंटरवल कितना है और यहाँ पे इससे बड़ा है, यहाँ पर इससे भी बड़ा है और इससे आगे जाके इम्पल्स इसने कंडक्ट ही नहीं की। तो इसमें प्रोग्रेसिव प्रोलोंगेशन ऑफ द पी आर इंटरवल है और बीट मिस भी हुई है, देखें यहाँ पर। और इसमें आर आर भी इरेगुलर है। तो इसके की फीचर क्या हो गया, वेंके बैक के आर आर इरेगुलर, प्रोग्रेसिव प्रोलोंगेशन ऑफ पी आर इंटरवल, इरेगुलर आर आर है और इसमें बीट मिस भी होती है। ये सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक की टाइप 1 है, वेंके बैक भी इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे मोबिट्स टाइप 2। अब ये इससे भी सिवियरिटी थोड़ी सी बढ़ गई। अब क्या होता था कि बंदा जो था, हस्बैंड था, वो 6 बजे आता था, कभी 6 से उसने 8 बजे आना शुरू कर दिया मुसलसल। वो टाइप 1 था, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। फिर उसने क्या किया, 6 की बजाय 7 बजे आया, फिर 8 बजे, 9 बजे, फिर एक दिन आया ही। अब उसकी आदत इतनी ख़राब हुई कि एक दिन घर आता, एक दिन आता नहीं, एक दिन आता, एक दिन नहीं आता। लेकिन जिस दिन घर आता है वो 6 बजे ही आता है। तो इसका मतलब पी आर इंटरवल इसमें कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन पी वेव कभी कंडक्ट होगी, कभी नहीं। अब देखें यहाँ पे ये 2 पी वेव में से एक कंडक्ट हुई, यहाँ पे 2 में से एक, ये 2x1 का ब्लॉक चल रहा है। इसको कहते हैं मोबिट्स टाइप 2 ब्लॉक। इसमें सिंपली क्या है, इंटरमिटेंट फेलियर टू कंडक्ट पी वेव, यानी कि पी आर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आर आर इसमें भी रेगुलर होंगे, पी आर इसमें भी फिक्स होगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे भी पी आर उतना, यहाँ पे पी आर उतना, यहाँ पे पी आर उतना, सब में पी आर सेम होगा। याद रखने के लिए ये कि एक दिन वो आता है, एक दिन नहीं आता, लेकिन आता 6 बजे की। तो पी आर इंटरवल फिक्स है, नंबर 1। नंबर 2 पे इसमें आर आर रेगुलर है। नंबर 3 पे ये सिर्फ इंटरमिटेंट फेलियर है, एक दिन आया, एक दिन नहीं, एक दिन आया, एक दिन नहीं। दिस इज़ कॉल्ड मोबिट्स टाइप 2। अब आ गया जी कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, कंप्लीट डिसोसिएशन। यहाँ पे उनकी खुला हो गई, तलाक हो गई है, बस उसने अलहदगी हो गई, पी अलग हो गया, क्यू आर एस अलग हो गया। अब सिंपली क्या है कि ए बी नोड ने एक इम्पल्स भी नीचे नहीं भेजनी, पी अपनी अपनी जगह मार्च कर रहा है। ये देखें, ये इसमें पी आर इंटरवल फिक्स नहीं है, यहाँ पे और पी आर इंटरवल है, यहाँ पे और है, यहाँ पे और है। एक तो पी आर इंटरवल फिक्स नहीं है, ठीक है। दूसरा, पी अपनी जगह मार्च कर रहा है, देयर इज कंप्लीट डिसोसिएशन, क्यू आर एस अपनी जगह पे आ रहा है, ठीक है। नो एसोसिएशन बिटवीन पी एंड क्यू आर एस कंप्लीट। दिस इज कॉल्ड एज अ कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। होप सो कि आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। स्टिल अगर आपको कोई मसला हुआ तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये सारा हमने हार्ट ब्लॉक डिस्कस कर लिया है।